नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डकैती के कुख्यात आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किराना दुकान में चोरों ने बोला धावा, सामान और नगद राशि पर किया हाथ साफ। सूदखोरों की पशुपालक परिवार ने एसपी से की शिकायत, एसपी ने जांच के दिए निर्देश। दिव्यांग ने अतिक्रमण की कलेक्टर से की शिकायत, निराकरण की लगाई गुहार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के बाकड़ी वन चौकी में हथियारों और कारतूस की लूट करने वाले आरोपियों में से पुलिस को एक और कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार आरोपी नंदराम पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इस पूरे मामले को लेकर एसपी राहुल कुमार ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिले की बाकड़ी वन चौकी में हथियारों और कारतूस की लूट करने वाले आरोपियों में से पुलिस को एक और कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार आरोपी नंदराम पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। इस पूरे मामले को लेकर एसपी राहुल कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी देते हुए बताया कि बाकड़ी वन चौकी पर लूट की घटना को अंजाम देकर यहां से लुटेरे 17 बंदूकें लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही पुलिस द्वारा लुटेरों की तलाश की जा रही थी। ऐसे 3 लुटेरों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। एक इनामी आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस और भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जंगल में सर्चिंग कर रही है ताकि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। बाकड़ी में वनग्राम चौकी पे जो 28 तारीख को लूट की घटना हुई थी, उसके अंदर 17 बंदूकें, कुछ कारतूस भी लूटे गए थे। तो वो सारे कारतूस हम लोगों ने एक दिन बाद बरामद कर लिए थे। साथ साथ में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी 30 तारीख को कर ली थी। इसमें जो उसका मास्टरमाइंड है, जिसके द्वारा ये पूरे डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, नंदराम, उसकी आज पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। कल रात को गिरफ्तारी करके और आज अब उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र की किराना दुकान पर चोरों ने धावा बोला और यहां से सामान सहित नगद राशि पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। किराना दुकान संचालक ने इसकी शिकायत थाने में की है। पुलिस ने दुकान संचालक के बयान दर्ज कर चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र की किराना दुकान पर चोरों ने देर रात धावा बोला और यहां से सामान सहित नगद राशि पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। जब सुबह दुकान संचालक दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। जैसे ही अंदर देखा तो सामान बिखरा पड़ा। दुकानदार ने शिकारपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो सामान बिखरा हुआ था। दुकान संचालक के बयान दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। ये और क्या सामान चोरी हुआ, क्या क्या कितना का नकद गया? अज्ञात सामान की तो जानकारी नहीं, अब देखते हो वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, हमारे किराना शॉप है अर्जुन दास भगवान दास, अर्जुन दास खटवानी नाम है पप्पा का। कितना नकद चोरी हुआ है? इन्हें 8-10-15 रुपये चिल्लर और नोट मिला के। कितना होगा फिर भी? 20,000 के समथिंग। क्या नाम आपका? कन्हैया लाल। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के झांझर गांव के पशुपालक दंपति सूदखोर महिला से परेशान होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने एसपी को लिखित शिकायत करते हुए सूदखोर महिला पर कार्यवाही की मांग की। एसपी ने शिकायत मिलने के बाद थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। बुरहानपुर में पशुपालक दंपति को एक महिला सूदखोर द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने एसपी राहुल कुमार को शिकायत की है। शिकायत पर एसपी राहुल कुमार ने जांच शुरू करवा दी। निम्बोला थाना क्षेत्र के झांझर गांव में पशुपालक हुकुम ने पशु खरीदने के लिए बुरहानपुर के प्रतापपुरा में रहने वाली एक महिला सूदखोर से 3 लाख रुपए ब्याज से उधार लिए थे। उसके एवज में 2-2 लाख रुपए के चेक दिए थे। इसी बीच लंपी वायरस के चलते पशुपालक के पशुओं की मौत हो गई। पशुपालक का कहना है कि वह असल 2 लाख वो ब्याज का भुगतान कर चुका है, लेकिन अब उसकी पैसे चुकाने की स्थिति नहीं है। लेकिन महिला सूदखोर उसको ब्याज चुकाने के लिए डरा धमका रही है। सहमे परिवार ने एसपी राहुल कुमार से मदद की गुहार की। एसपी राहुल कुमार ने शिकायत पर जांच करने के आदेश दिया। जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही एसपी राहुल कुमार ने जिले के सूदखोरों से पीड़ित लोगों से अपील की है कि अगर कोई सूदखोर उन्हें परेशान करता है तो सीधे पुलिस को उसकी शिकायत करे। मैं झांझर से आया हूँ सर। मेरा नाम हुकुम है और सर मैंने ब्याज से पैसे लिए थे। सजीदा बानू है बुरवाड़ की महिला, उनसे मैंने पैसे लिए थे। मैं चारण समाज से हूँ। मैंने गाय और भैंसों के लिए पैसे लिए थे और उसके बाद में बीमारी आई जो लंपी वायरस लाल खुरी जो फोड़े होते हैं, तो उसमें 2 गाय मेरी मर गई
और 2 गाया बची हुई और बैल जोड़ी और भैंस मैंने बेच के उनको पैसे रकम उनको दे दिया। उनके बाद मैं चेक लेने गया तो उन्होंने मुझे चेक दिए नहीं और मुझे धमकी दी कि 5 लाख रुपए और देना पड़ेंगे। कितना लिया था मैंने? कितनी राशि ली थी? 3 लाख रुपए। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के हमीदपुरा क्षेत्र में रहने वाला एक दिव्यांग क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और लिखित में कलेक्टर को शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के हमीदपुरा क्षेत्र में रहने वाला एक दिव्यांग दबंगों द्वारा क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई। दिव्यांग मोहम्मद दाऊद ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुरा क्षेत्र में नाले के पास आधा दर्जन से अधिक दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिस कारण बरसात के समय में ये पानी निचली बस्ती में घुसता है और घरों तक पानी घुसने के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की है लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। दिव्यांग दबंगों की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत करते हुए उसने निराकरण की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से क्षेत्र के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। जी, हम कलेक्टर मैडम को शिकायत देने के लिए आए हैं। हमारे घर के पास में 120 फीट का नाला है, उस पर गाँव के लोगों द्वारा खूब लपक के अतिक्रमण किया जा रहा है। अब नाला सिर्फ 2 फीट का बचा है, 120 फीट में से सिर्फ 2 फीट का नाला बचा है, बाकी सब लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। हम ये चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। वहाँ से करोड़ों गैलन पानी निकलता है बारिश में, जो कि वो नाला ब्लॉक हो जाने के बाद फिर गरीबों के घर में पानी भरेगा। और जिसका मेरा मकान बहुत नीचे है। कहाँ का मामला है? हमीदपुरा। बुरहानपुर के गणपति थाना चौराहे और सिंधी बस्ती चौराहे के यातायात सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे हो रहे, जिसको लेकर अब शहर के आम लोगों ने भी जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर दोनों चौराहे के यातायात सिग्नल शुरू कराने की मांग की है ताकि हादसों में कमी आ सके। बुरहानपुर के गणपति थाना चौराहे और सिंधी बस्ती चौराहे पर लाखों रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा यातायात सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन यह यातायात सिग्नल पिछले 6 महीने से बंद होने के कारण यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे, जहाँ पर 6 महीने में हादसे में करीब 30 से अधिक लोग घायल हो चुके तो 2 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब आम लोगों ने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर यातायात सिग्नल शुरू करने की गुहार लगाई ताकि हादसों में कमी आ सके। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से बात की तो उन्होंने कहा कि गणपति थाना चौराहे और सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल बंद होने के कारण समस्या सामने आई है। इस समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। आज जिला सड़क सुरक्षा सप्ताह की समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, आरटीओ साहब और जिले के विभिन्न जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर उपस्थित हुए थे। जिले के जो 2-3 बड़े चौराहे हैं, जैसे कि सिंधी बस्ती चौराहा और गणपति नाका चौराहा है, वहाँ पर जो हमारी ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही, तत्संबंध में चर्चा की गई है। सिंधी बस्ती चौराहे से रेणुका माता मंदिर परिसर तक जो रोड है, उस रोड पर लाइटिंग की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही शहर में जो कंजक्शन होता है या जो ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक रूल्स जो तोड़ते हैं उन वाहनों को उठाने के लिए या उनको दबाने के लिए जो क्रेन का यूज़ किया जाना है, उस क्रेन की खरीदी के संबंध में चर्चा की गई है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो बिंदु सड़क को सुरक्षा को संबंधित है, उसके संबंध में चर्चा। बुरहानपुर जिले में बढ़ती हुई चोरी की घटना को देखते हुए लालबाग थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। इसी के चलते ग्राम लोनी पहुंचकर लालबाग थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया। अब ग्रामीण कैमरे लगाने की बात कह रहे हैं ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बुरहानपुर जिले में चोरी की घटनाएं लगातार ही बढ़ती जा रही। अब चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसी के चलते लालबाग थाना प्रभारी ग्राम लोनी में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर उन्होंने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। अब लालबाग थाना प्रभारी की अपील के बाद ग्रामीण भी कैमरे लगाने के लिए तैयार है ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा सके। गौरतलब है कि गांव में 4 दिन पहले एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोला, जहां से लाखों की जेवरात राशि पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही क्षेत्र के लोगों ने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था। अब ग्रामीणों द्वारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। पुलिस तो खुद 4 दिन पहले से जागरूक थी। टीआई साहब आके उन्होंने पूरे गांव का सर्वे किया था, बोले कैमरे लगवाना है। हमने उनके मार्गदर्शन में, उनके माध्यम से कैमरों के ऑर्डर भी दे दिए। आजकल में संभवतः कैमरे लगने ही वाले थे।
बुरहानपुर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ ने हाल ही में गुजरात, हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गुजरात को छोड़ हिमाचल व अन्य जगह हुए उपचुनाव के परिणामों को देश में बदलाव की बयार बताए। बुरहानपुर में निजी प्रवास पर पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने हाल ही में गुजरात, हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गुजरात को छोड़ हिमाचल और अन्य जगह जहां उपचुनाव हुए हैं वहां के परिणाम बताते हैं। अब देश में बदलाव की बयार है। गुजरात चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने पर अरुण यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी ने चुनाव लूटा है। बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी की एएमआई और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी ने इन्हें फंडिंग करके कांग्रेस को वोट खराब किया है। गुजरात चुनाव में आए परिणाम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर चिंता और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस छोड़ो यात्रा बताने वाले बयान पर अरुण यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वह अपनी पार्टी की चिंता करे, कांग्रेस की चिंता ना करे। देखिए, गुजरात को छोड़कर अगर आप अन्य स्टेट्स में जहां पर बाईपोल हुआ है या हिमाचल का विधानसभा हुआ है, ये इस पर दर्शाता है कि परिवर्तन की बयार पूरे देश भर में है। आप गुजरात में आपको समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन को लूट लिया गया है। देश का प्रधानमंत्री खुद जिस दिन इलेक्शन का लास्ट डे था, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, सारे नियम कानून को ताक में रखकर पूरे गुजरात में रोड शो करते हैं, जो सरासर गलत है। और गुजरात में मैंने पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसमें ओबीसी है, जिसमें आप पार्टी है, जिसको बड़ा फंड हर चुनाव में भाजपा करती है वोट खराब करने के लिए, वही गुजरात में हुआ। लेकिन अन्य स्टेट्स में जो नतीजे आए वो स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद होने वाली है। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में थाना प्रभारी द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को शपथ दिलाई गई और उन्हें यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर वाहन चलाने के लिए अपील की, ताकि हादसों में कमी आ सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में चौराहे पर एकत्रित लोगों ने शपथ लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में शिकारपुरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने चौराहे पर आम लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई और अन्य लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया, ताकि यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चालक वाहन चलाए, जिससे हादसों में कमी आ सके। शिकारपुरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इस सड़क सुरक्षा की शपथ में उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने और मार्ग पर एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देने सहित शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की शपथ दिलाई, ताकि हादसों में कमी आ सके। सड़क सुरक्षा से संबंधित नागरिकों और पुलिस दोनों को, पुलिस कर्मचारियों दोनों को साथ में एक शपथ दिलवाई है, ताकि सड़क सुरक्षा के रूप में मनाया जा सके और लोगों को सुरक्षित रहने में, यातायात नियमों का पालन करने में मदद मिले और जागरूकता हो। इसलिए आज हमारे द्वारा शपथ दिलवाई गई है। ये लगभग 70 से 80 लोगों ने शपथ ली है आज। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। डकैती के कुख्यात आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किराना दुकान में चोरों ने बोला धावा, सामान और नगद राशि पर किया हाथ साफ। सूदखोरों की पशुपालक परिवार ने एसपी से की शिकायत, एसपी ने जांच के दिए निर्देश। दिव्यांग ने अतिक्रमण की कलेक्टर से की शिकायत, निराकरण की लगाई गुहार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।